एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े करके और ड्राम में भर दिया और ऊपर से सीमेंट डाल दी मारा। बताओ बात सुना बड़ा दिन बाद भोजना मिली तो बिना के 15 टुकड़ा मिले ड्राम में। और अब को ताजी किस्सा अलीगढ़ का, एक बेटी की शादी हो रही थी, एक बेटी की शादी हो रही थी लेकिन बेटी नहीं जा पाई, तब तक माँ अपने दामाद की संग करा। बताओ कैसा जमाना आ गया। ये जमाना आ गया माता। तो भाइयों थोड़ा बच के रहना और लाल झंडी को देखा होगा। लाल झंडी संकेत क्या करती है कि आगे खतरा है, खतरा। और लेकिन ये सेकंड हैंड खोपड़ी का इंसान मानता ना जाने पौआ पियो और पी पौआ नशा में मस्त हो और रात को चलो। और जो ही सामने पहुंचे तो ही महाराज दोनों में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। बताओ कुछ मिला? कुछ नहीं। तो माताओं बहनाओं भाइयों, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप भी, और देखो माताओं जिमत कहियो कि शास्त्री जी आए तो हमारी बुराई करे बजाय। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जितो अबे चल रहा है। तो जो माताएं संस्कारवान होती हैं, संस्कारवान माताएं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छी दीक्षा देती हैं। और जिनने संस्कार देखे न तो भी बताओ संस्कार का देंगे। अब देखो पति तो घर में कमाए रहे 1 रुपया और बे गई बाजार में, और बाजार में जाके भी खर्च करे 5 रुपया। तो बताओ 4 रुपया का जो है वो 1 रुपया की कमाई और 4 एक्स्ट्रा खर्चा कहां से आएगा? तो इसीलिए तो मेरा ये देश गड्ढे में जा रहा है। तो माताओं पति को अपना परमेश्वर मानो। पति चाहे तुम्हारा कैसा भी हो, निर्धन हो, बलहीन हो, कुरूप हो, लेकिन अपना पति चाहे निर्धन हो चाहे बलहीन हो, लेकिन वो परमेश्वर के समान होता है। तो अच्छी माता अच्छी शिक्षा दीक्षा देती है बेटे को। और देखो ऐसे मैं कहना नहीं चाहता हूं, और जब कोई बात आ जाती है तो फिर रुका नहीं जाता। मैंने देखा है, यहां तक देखा है मैंने कि एक माँ बाप बेचारे बड़े बूढ़े बच्चों को बड़ा मुसीबत से पालते हैं भगत जी, और पालने के बाद माँ खुद गीले में सोती है लेकिन पुत्र को सूखे में सुलाती है। और जब बच्चा बड़ा होता है ना तो वही बच्चा की माँ बाप शादी कर देते हैं, और शादी करने के बाद में जब बहू घर में आ जाता है तो उन बूढ़े बेताई बाप के जब आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से चला नहीं जाता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो बुढ़ापे में बड़े बूढ़े बेताई बाप की बड़ा दुर्दशा होते हैं। जिन माँ बाप से खुद नहीं चला जा रहा, खुद उन्हें भोजन की आवश्यकता है, पुत्र की शादी करती है माताएं पिता, तो क्यों करते हैं कि हमें सुख मिले।
लेकिन सुख ना मिल रहा आजकल महाराज, अब तो दुख ही दुख है? ऐसी माताएं बहनाएं देखी है मैंने, और आप देख रहे हो कि जिन माताओं को, जिन पिताओं को आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, घर में पुत्र है 10, लेकिन बच्चों पर अगर एक गिलास पानी मांग लिया तो वे एक गिलास पानी ना ले रहे, सतराय परे द्वार पे नल लगो है, पानी ना पियो जा। मैया ने कही लला हमने तुम्हें 9 महीना कुच्छा में रखो है, पाल पड़ोस के बड़ो करो है, तो लला के का बोले पता है? तुमने अनोखे 9 महीना कुच्छा में ना रखे। अरे 9 महीना हर एक की में काई रखती है, और ज्यादा करे तो अपन 9 महीना को किराव ले ले। बता, ये जमाना है। तो तभी तो कहा है माताओं को, जिन माता जिन पिता की पुत्र सेवा नहीं करते, तो अबे तो नेताई बाप पे बुढ़ापो है, लेकिन काऊ जना तुम तो बुढ़ापो आएगा हुआ है, नंबर तुम्हारा हुआ। इसलिए मेरा सभी से ये कहना है कि अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। और देखो बड़े बूढ़े घर में दुखी हो, घरे बड़े बूढ़े खटिया पे तो उठ ना पाए रहे, और ललीला बहुए हरिद्वार काशी मथुरा बरसाने में दर्शन करते कर रहे। तो बताओ भाई दर्शन करने से क्या फायदा? जिन मेताई बाप ने तुम्हें जन्म दो उनकी आत्मा सुखी ना है, और वहाँ वृंदावन में भगवान को तुम सुखी करवा चाह रहे हो, घर के भगवान दुखी है और बाहर के भगवान को सुखी कर रहे हो, तो बताओ कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं। सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी पूजा है तो पहले अपने माँ और पिता की। पहले भगवान माता पिता है, उसके बाद परमात्मा। जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, और नाय तो मैया पहुंच रहे न व्यथा गमावे नूर। मीराबाई को देख लो, जीजाबाई, शिवाजी, ऐसी ऐसी माताओं को देख लो। एक बार जीजाबाई अटा पर खड़ी थी, तो क्या देखा है कि बेटा शेर के पास खेल रहा था, तो स्त्रियों ने जवाब दिया, तो बहना अरे जा अपने बेटा को अलग हटा, जिस शेर या लला को खा जाओ। तो जीजाबाई ने देखो कि शेर हमारे लला खा जाओ, जवाब दो बहना, जिस शेर हमारे लला को ना खावे हो, अगर जिस शेर हुए तो मेरे लला सवा शेर हुए, मेरे बेटे का कुछ नहीं कर पाएगा। तो पुत्र का हौसला बढ़ा दिया। और आजकल की माताएं अगर लला रखते जाए तो का कहीं लला गाँव मत जाइए, हवा खा जाओ, हवा बताओ, हवा का मत देखो कैसे होता है, यानी बच्चे का मनोबल गिरा दिया। तो माताओं बहनाओं, मेरा कहने का मतलब ये है क्या